बात करें वोटिंग की तो जो पहले चरण के आंकड़े आए हैं वो बहुत कम है। वो हमारे गुजरात में नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी ना एक वोट से कुछ नहीं होएगा, ये मत सोचिए और सभी बाहर निकलिए, वोटिंग भारी मात्रा में वोट कीजिए। देश की सुरक्षा, अपनी समाज की सुरक्षा, देश तो क्या है कि ज़्यादा मात्रा में वोटिंग हो जाएगा और मोदी जी तो आने वाले ही है, लेकिन जब कतर ने 36 राफेल विमान खरीदे तो अपने विपक्ष ने यहाँ पर मांग उठाई कि राफेल विमान अपने पास भी होना चाहिए। है महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। आज हम फिर से एक गार्डन में आए हैं, लखनदेव तालाब, जहाँ पर कि लोग सुबह की ताजगी लेने आते हैं और सुबह सुबह सब लोग अपने आप को स्वस्थ करने आते हैं। तो ऐसे में हमारा देश स्वस्थ रहे तो इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि हमारा देश कैसे स्वस्थ रहेगा, जो कि कल 7 तारीख है और कल चुनाव यहाँ आने वाले हैं, कल चुनाव होने वाले हैं। तो हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, यहीं बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? फुल चौहान। जय श्री राम जी। तो कल चुनाव है। कल चुनाव है, हाँ, भारत तो का महापर्व है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, इसलिए हम सबको प्रेरित करें। जी, तो कल चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, और क्योंकि जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता। हर युवा और हर नागरिक इसके साथ है। तो और भी लोगों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि पहले तो वोट देना बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोग वोट देने जाएं, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर देखेंगे आप तो दिन पे दिन गिरते जा रहा है। तो लोग वोट करें, ऐसी बातें को साथ में मैं चाहूँगा कि आप भाई साहब, आपका नाम और शुरुआत करेंगे, वोट लोग देने जाएं। अनिल कंसारा, वापी टाउन। अब अगर बात करें वोटिंग की तो जो पहले चरण के आंकड़े आए हैं वो बहुत कम है। वो हमारे गुजरात में नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी सब राज्यों में क्या परिस्थिति है, गर्मी ज़्यादा है या और कुछ, वो नहीं पता, लेकिन गुजरात में नहीं होना चाहिए। गुजरात में मैं ऐसा सोचता हूँ कम से कम 70% वोट होना चाहिए, कम से कम। और बात अगर गवर्नमेंट की है तो भाई एक तरफ मोदी का चेहरा देखो और बाकी जो है उनका, क्योंकि एक व्हाट्सएप पे मैसेज था कि अगर आपके घर पे बच्चा होने वाला है तो आप किसकी सोचोगे? तो आप किसकी सोच रहे हैं? मोदी जी 100%। तो मोदी जी ही आने वाले हैं। जी, आपका नाम? उदय पटेल, वापी। जी, वोटिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अभी देखिए, हर सबको लग रहा है कि वन साइड चुनाव है वैसे, लेकिन ऐसा सोच के घर में मत बैठे रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए वोटिंग के लिए। खास हर एक आदमी ऐसा सोचेगा कि अपना एक वोट से कुछ नहीं होएगा, ये मत सोचिए और सभी बाहर निकलिए, वोटिंग भारी मात्रा में वोट कीजिए। देश की सुरक्षा, अपनी समाज की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा और विकास, ये सब है। और ये मोदी जी अपना गर्व है देश के लिए, अपनी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। तो सभी जागरूक नागरिकों को, सभी को विनती है कि आप मतदान के लिए बाहर निकलिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए। तो इस बार वलसाड़ में अनंत पटेल या धवल पटेल? धवल पटेल भारी मात्रा से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से। धवल पटेल बीजेपी से हैं तो भारी मात्रा से जीतेंगे। जी, आपका क्या विचार, धवल पटेल ही जीतेंगे? धवल पटेल ही जीतेंगे 101%। और मोदी जी आना ही चाहिए, जो अपने को बिंदास, मतलब धंधा पानी, अपने जो बीवी बहनें लड़कियां जो सुरक्षित है आज, वो मोदी जी के शासन के हिसाब से ही है। इसलिए मैं तो कहता हूँ हर लोग घर से बाहर निकले, खुद तो बाहर निकले और लोगों को भी सोसाइटी से, घर से, बंगले से, अपार्टमेंट में अपन 4-4 माले चढ़े और सबको बाहर निकालने की पहल करे। तो क्या है कि ज़्यादा मात्रा में वोटिंग हो जाएगा और मोदी जी तो आने वाले ही है, लेकिन अपन उसके पहल करो कि भाई सब लोग निकले। जी, तो जैसे भाई साहब ने कहा कि माताएं बहनें सुरक्षित हो, तो हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे पूछते हैं कि सुरक्षा है? हाँ जी, सुरक्षा है। तो किसकी सरकार ला रही है इस बार? मोदी जी के। मोदी जी ही आएंगे? जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। जी, आप बताइए। 101% मोदी जी है। मोदी जी का जो रैंकिंग है वो विश्व स्तर पर है, भारत में ही नहीं अब तो पूरा विश्व में है।
उनके रैंकिंग में कोई अभी खड़ा नहीं है भारत में, कोई विपक्ष में उनके सामने है नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक हमारे भाई साहब ने कहा कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है, एक तरफा चुनाव है भाजपा का, और भाजपा पूरी बहुमत से जीतने वाली है, इसमें किसी को शंका होना ही नहीं चाहिए। जी, जब महिलाएं सब घर का काम संभालती हैं, घर पूरा संभालती हैं, तो उसमें आपको महंगाई ऐसा कुछ तो नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है, बाकी क्या करेंगे, सब लोग के लिए महंगाई है। तो और हर दूसरे सरकार में भी ऐसी थी, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में ऐसा नहीं था। महंगाई अपने लेवल पर आप दूसरों देशों के, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके मुकाबले में भारत में अगर महंगाई का स्तर देखेंगे तो नॉर्मल स्टेबल है, कोई ज़्यादा महंगाई इसको नहीं कहा जा सकता। जी, तो जी आपका नाम? मुकेश कुमार बिश्नोई। जी, आप कहाँ से साहब? हम कानपुर से हैं सर। कानपुर से हैं आप? कानपुर में कैसी हवा चल रही है अभी? टोटल बीजेपी की चल रही है हवा वहाँ पर, और उसका कंपेयर करा दूँ तो मैं आपको पिछली सरकारों से, सन 2013 में विदेश मनमोहन सरकार से और अपनी बीजेपी सरकार से, 2013 में हाल ये था विदेश नीति, पहले तो आप उस पर आप रक्षा नीति पे माननीय मनमोहन सिंह जी का ये बयान था कि अपने पास सिर्फ दो दिन का गोला बारूद है। दूसरा बयान, जब कतर ने 36 राफेल विमान खरीदे तो अपने विपक्ष ने यहाँ पर मांग उठाई कि राफेल विमान अपने पास भी होना चाहिए। तब यहाँ पर विपक्ष ने जब आवाज़ उठाई तो AK एंटोनी का रक्षा ऑन रिकॉर्ड ये वो है, उन्होंने ये कहा था कि अपने पास एक जेट खरीदने के पैसे नहीं, राफेल कहाँ से आएंगे। उसके बाद मनमोहन सरकार जी ने रक्षा नीति में अमेरिका से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की शिकायत 14 बार की थी कि हमें पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। उसके कंपेयर में आप मोदी सरकार में आइए, इतने दिनों में उन्होंने 10 साल, जो जब उस वक्त एक राफेल खरीदने की वो नहीं थी, इस 20 राफेल आ गए इस दरमियान, 20 राफेल आ गए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप अच्छी बात है कि आप जानकारी की बात कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड 20, जो 2 दिन का गोला बारूद था, आज हमारे पास सालों लड़ने के लिए चीन और पाकिस्तान से गोला बारूद है। तीसरा मुद्दा, पाकिस्तान की जो शिकायत इंडिया करता था, आज पाकिस्तान 14 बार अमेरिका से इंडिया की शिकायत कर चुका है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। दूसरा मुद्दा, विदेश नीति पे आइए। एक समय ऐसा था हमारे देश में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का इनकार कर दिया था। अभी ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी जो समिट हुई थी G20 समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहे थे मिलने के लिए। उसके बाद आप भ्रष्टाचार पे आइए, भ्रष्टाचार पे आइए। हमारा भ्रष्टाचार, हमारे एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरे हमारे योगी जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, गडकरी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इनकी संपत्ति का आलंकन कर लीजिए। उसके बाद आलंकन आप करिए। एक अदने से सर, संपत्ति तो बाद में देखने जाएंगे, पहले तो महागठबंधन बना है, महागठबंधन भी मजबूती से लड़ रहा है, तो इस बार कंपेयर करा रहा हूँ उसमें वो गठबंधन ही ठगबंधन बोलिए उसको। एक अदना सा विधायक अतीक अहमद 11,000 करोड़ का मालिक, मुख्तार अंसारी माफिया 13,000 करोड़ का मालिक, 9,200 करोड़ का राहुल गांधी मालिक, 9,200 करोड़ का मालिक। वो अभी देता हूँ, अभी जी, हाँ, नहीं तो वो सही बात है कि वोट जो होना है, आपने बहुत अच्छी पॉइंट रखे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ भी लोग पॉइंट देने वाले होंगे आगे, तो मैं आइए इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि जी आपका नाम? आपके पास जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नानजी भाई गुजर है। मैं एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूँ, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के नाम से। मैं विश्व पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाना जाता हूँ। आने वाला जो कल है उसमें पूरे भारतवासियों को ये एक महाकुंभ है। महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, और ये जो चुनाव है भारत को महाकुंभ में कन्वर्ट करना, ये 5 साल में एक बार आता है। तो आप इस महाकुंभ का हिस्सा बने और सभी लोग घर से बाहर निकलकर अपनी विचारधाराओं को भारत को विश्व विजेता बनाने में अपना योगदान दे। जय हिंद। जी, तो कल वोटिंग है, तो कल के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ ऐसा संदेश दे कि लोग वोट देने जाएं, घर पे ना बैठें। भाई, ये जो चुनाव है 24 में, ये चुनाव बोलेंगे तो एक त्यौहार की तरह है। आप सभी लोगों को, हमारे वापिस से जितने लोग हैं, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए और वोट देना चाहिए। ये आपका पहला मत, एक मत है, देश की दिशा और दशा बदलने वाला है।
ये लिए आप लोग बाहर निकलिए और वोट कीजिए। देश को जो आगे ले जाए, जो विकसित करे, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ को ध्यान में रखकर वोट देने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है देश में, चलते रहना चाहिए। सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो देखिए, अब हम वोट तो देंगे, अब सरकार तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा किसकी आप होगी। बातों से तो काफी अनुभवी लग रहे हैं, तो बता तो सकते हैं कि भाई किसकी हवा चल रही है, किसकी नहीं, लहर चल हवा रही तो है? ठीक है, हवा तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रही है, तो आप हवा से तो यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हवा है। तो यहाँ के जितने लोग हैं उनकी अपेक्षा आपको पता तो चलता होगा कि हवा किधर जा रही है। आप अपनी बताइए। नहीं, सबकी है तो क्या बोलूँ। आइए अब अशोक ठीक है, आप बताइए, आप बताइए किसकी हवा चल रही है, लहर किसकी चल रही है? मेरा नाम अशोक जायसवाल है और लहर तो मोदी जी का चल रहा है और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हमारा सनातन धर्म मतलब बचा है, नहीं तो कोई ऐसा 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला था देश को। आज एक मोदी जी महामानव के तरह मिले हैं जो हमारे देश को इतना आगे लेके जा रहे हैं। आज पूरे दुनिया में मोदी जी का इतना नाम है कि किसी भी कंट्री में जाइए, एक अपना हम लोग इंडियन का अच्छा पहचान बन जाता है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की वजह से। जी, तो हमारा प्रज्ञा न्यूज है और जो कि हम एक मुहिम चला रहे हैं कि हर वीडियो में लोगों से अपील करवाते हैं कि आप लोगों से अपील करें कि लोग कल जो 7 तारीख है वोटिंग करने जाएं। तो आप पूरे देश को यहाँ से आप कह सकते हैं कि वोट करें। जी, हम हर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें, घर में न बैठें और अपने आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनको भी साथ लेके जाएं और ये इलेक्शन के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा और भागीदारी बने। तो आप देख रहे थे कि आज हम एक फिर से नई जगह पर आए थे। ये है लखमदेव तालाब, वापी के एकदम पश्चिम साइड में आता है और आप देख सकते हैं कि इसको भी काफ़ी विकसित किया गया है और कुछ शिकायतें थी लोगों की, वो हम बाद में उसको फिर से रिपोर्टिंग करेंगे। और आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें प्रज्ञा न्यूज के साथ।